नमस्कार दोस्तों, सुबह सुबह की सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि मोदी से ठेके लेने वालों के सौदे पकड़े जाएंगे। इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के मल्लिकार्जुन खड़गे ने बहुत बड़ा आरोप लगा दिया मोदी सरकार पर। इसी प्रकार दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि योगी कैबिनेट की शपथ के बाद अखिलेश यादव ने भी खाई कसम, किया यह बड़ा ऐलान जिसको सुन करके उत्तर प्रदेश में भाजपा की उड़ गई है नींद। इसी प्रकार तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टैनी के विरोध में किसानों ने खोल दिया मोर्चा, भाजपा के फैसले पर किया बड़ा विरोध। और इसी प्रकार चौथी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि राजस्थान में भाजपा को लगेगा तगड़ा झटका, इंडिया गठबंधन के साथ जा सकते हैं हनुमान बेनीवाल और एनडीए को यहां पर लग सकता है बहुत बड़ा झटका। इसी प्रकार पांचवी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि 2024 चुनाव के लिए कांग्रेस का घोषणा पत्र हो चुका है तैयार। 30 लाख सरकारी नौकरी, एमएसपी कानून, जातीय जनगणना, सच्चर कमेटी की सिफारिश लागू करेगी कांग्रेस। जिस चुनावी घोषणा को देख करके भाजपाइयों की उड़ गई है नींद। जी हां दोस्तों, यहां पर बड़ी खबर आ रही है लोकसभा चुनाव को लेकर के। दोस्तों आपको क्या लगता है लोकसभा चुनाव 2024 में किसकी जीत होगी, इंडिया वर्सेस एनडीए? कमेंट में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए और कमेंट में जय हिंद जरूर लिखिएगा। रुक करते हैं पहली खबर की तरफ। मोदी से ठेके लेने वाले के सौदे पकड़े जाएंगे। इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड को लेकर के खड़गे ने बहुत बड़ा आरोप लगाया मोदी सरकार पर। जी हां दोस्तों, आपको बता चले कि इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड के मुद्दे पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि मोदी सरकार नहीं चाहती है कि आगामी लोकसभा चुनाव से पहले इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड से जुड़ी जानकारी लोगों के सामने आए। मोदी सरकार इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड के जरिए अपने संदिग्ध लेन देन को छिपाने के लिए हमारे देश के सबसे बड़े बैंक को ढाल के रूप में उपयोग कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार की इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड योजना को असंवैधानिक, आरटीआई का उल्लंघन और अवैध करार देते हुए रद्द कर दिया था और एसबीआई को 6 मार्च तक दान देने वालों की जानकारी साझा करने को कहा गया था, लेकिन एसबीआई ने ऐसा नहीं किया। भाजपा चाहती है कि इसे लोकसभा चुनाव के बाद साझा किया जाए। इस लोकसभा का कार्यकाल 16 जून को खत्म होगा और एसबीआई ने 30 जून तक का समय मांगा है। भाजपा को इस फर्जी योजना से सबसे ज्यादा लाभ हुआ है। क्या मोदी सरकार भाजपा के संदिग्ध सौदों को आसानी से नहीं छिपा रही है? जिन सौदों में इन अपारदर्शी इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड्स के बदले राजमार्गों, बंदरगाहों और हवाई अड्डे, पावर पॉइंट आदि के कंट्रोल प्रधानमंत्री मोदी के कारोबारियों दोस्तों को सौंप दिया गया। तो दोस्तों यहां पर कांग्रेस ने बुरी तरीके से मल्लिकार्जुन खड़गे ने भाजपा सरकार को घेरते हुए साफ साफ कहा है कि मोदी सरकार चाहती नहीं है कि इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड का घोटाला सामने आए, क्योंकि सबसे ज्यादा लाभ अगर इससे किसी को हुआ था वो भाजपा को हुआ था और इससे साबित हो जाएगा कि भाजपा जो है वो घोटाले में लिप्त है। दोस्तों आपको क्या लगता है कि एसबीआई को लोकसभा चुनाव से पहले ही इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड से जिसको चंदा दिया गया था उसको साझा करना चाहिए और उसके बाद ही लोकसभा चुनाव होना चाहिए? आपको जो भी लगता है दोस्तों कमेंट जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। योगी कैबिनेट की शपथ के बाद अखिलेश यादव ने खाई कसम, किया बड़ा ऐलान। जी हां दोस्तों, आपको पता चले कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार के दूसरे कार्यकाल में मंगलवार शाम को पहली बार हुए मंत्रिमंडल विस्तार में 4 मंत्रियों ने शपथ ली है। वहीं दूसरी तरफ सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, हम बेरोजगार, पेपर लीक से पीड़ित, नौकरी के लिए भटक रहे युवा अपने भविष्य को बचाने के लिए यह शपथ लेते हैं कि हम ऐसे दलों को ही वोट देंगे जिनका लक्ष्य नौकरी रोजगार देना है। आगे उन्होंने यह भी शपथ दिलाई कि सक्रिय होकर अपने परिवार और आसपास के मतदाताओं और सौहार्दपूर्ण सकारात्मक राजनीति के लिए जागरूक करें और लोकसभा चुनाव में संविधान पर विश्वास करने वाले दलों को जिताने के लिए समाज से खुलकर अपील करें। अखिलेश यादव ने कहा कि हम इस नारे को हर परिवार, हर युवक युवती तक पहुंचाने की भी शपथ लेते हैं कि भाजपा हटाओ, नौकरी पाओ। जी हां दोस्तों, यहां पर अखिलेश यादव ने शपथ ले लिया है कि इस देश से इस बार भाजपा को हटाना है और सारे युवाओं को नौकरी पाना है। बता दें कि लोकसभा चुनाव से पहले सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने एक्टिव मोड में है।
मंगलवार को उन्होंने बेरोजगार और पेपर लीक प्रताड़ित युवाओं को शपथ दिलाई है। बता दें कि पुलिस भर्ती परीक्षा और यूपी बोर्ड परीक्षा का पेपर लीक होने के कारण उत्तर प्रदेश सुर्खियों में है। तो दोस्तों यहाँ पर पेपर लीक मामला जो है वो लोकसभा चुनाव में एक बड़ा मुद्दा रहने वाला है, क्योंकि यह उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है जो एक पेपर को लीक होने से बचा नहीं पा रही है, बेरोजगारों को रोजगार दे नहीं पा रही है, महंगाई कम नहीं कर पा रही है। और इसी को लेकर के अखिलेश यादव ने शपथ खा ली है कि अब की बार भाजपा की हार और लोकतंत्र को बचाना है। दोस्तों आपको जो भी कुछ लगता है और आप भी इस बार वोट जो देंगे लोकतंत्र को बचाने के लिए देंगे तो कमेंट में जय हिंद जरूर लिखिएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी के विरोध में किसानों ने खोला मोर्चा, भाजपा के फैसलों पर क्या बड़ा विरोध। जी हां दोस्तों, हम आपको बता चलें संयुक्त किसान मोर्चा ने उत्तर प्रदेश की खीरी लोकसभा सीट से केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी को मैदान में उतारने संबंधित भाजपा के फैसले की सोमवार को निंदा की और किसानों से उनकी उम्मीदवारी के खिलाफ देश भर के गांवों में जुलूस आयोजित करने का आह्वान किया है। किसान टेनी के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, जिनके बेटे आशीष ने अक्टूबर 2021 में लखीमपुर खीरी में प्रदर्शनकारी किसानों पर अपनी कार कथित तौर पर चढ़ा दी थी। तो दोस्तों यहाँ पर आ रही है बड़ी खबर और इसमें कहा गया है कि किसानों ने अजय मिश्रा टेनी को बर्खास्त करने और भारतीय दंड संहिता की धारा 102 के तहत उन पर मुकदमा चलाने और सजा सुनिश्चित करने की मांग की है, लेकिन मोदी सरकार गृह राज्य मंत्री को बचा रही है। बयान के अनुसार यहाँ पर भाजपा उनको फिर से टिकट दे रही है और भाजपा की इस खुली चुनौती का सामना करेंगे किसान। और 14 मार्च को नई दिल्ली के रामलीला मैदान में होने वाले किसान मजदूर महापंचायत में अपनी रणनीति घोषित करेंगे। तो दोस्तों इसमें कहा गया है कि अगर इस सीट से किसान नेता को उतारा जाए और यहां पर अजय मिश्रा टेनी को हटाया जाए, नहीं तो भाजपा को लोकसभा चुनाव में हो सकता है बड़ा नुकसान। दोस्तों यहां पर पूरे उत्तर प्रदेश में किसान मोर्चा जो है संयुक्त किसान मोर्चा वो भाजपा के विरोध में उतर चुका है और साफ साफ बोल दिया है कि जिसने किसान पर गाड़ी चढ़ाई है उसको लोकसभा की टिकट ना दी जाए। और भाजपा ने ऐसा नहीं किया और उनके टिकट को रद्द नहीं किया तो लोकसभा चुनाव में भाजपा को लग सकता है बड़ा झटका। दोस्तों आपको जो भी कुछ लगता है कमेंट जरूर बताइएगा, इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। राजस्थान में भाजपा को लगेगा तगड़ा झटका, इंडिया गठबंधन के साथ जा सकते हैं हनुमान बेनीवाल। जी हां दोस्तों, हम आपको बताए चलें कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो और राजस्थान के नगुआर से मौजूदा विधायक हनुमान बेनीवाल आगामी आम चुनाव में विपक्षी इंडिया ब्लॉक के उम्मीदवार के रूप में उसी सांसद सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। सूत्रों का कहना है कि बाड़मेर सीट के लिए टिकट की उनकी मांग पर भाजपा ने विचार नहीं किया, जिससे उन्हें कांग्रेस की ओर रुख करना पड़ सकता है। पूर्व भाजपा नेता और पूर्व लोकसभा सांसद बेनीवाल ने कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन को लगभग अंतिम रूप दे दिया है और सूत्रों के अनुसार उनके गठबंधन के उम्मीदवार होने की उम्मीद है। सूत्रों ने कहा कि आरएलपी सुप्रीमो शुरू में भाजपा से बाड़मेर निर्वाचन क्षेत्र से टिकट मांग रहे थे, हालांकि पार्टी ने उनके साथ गठबंधन करने से इनकार कर दिया। इसके बाद उन्होंने अवसर को भांपते हुए कांग्रेस पार्टी का रुख किया है, खासकर तब जब पार्टी के उम्मीदवार हरेंद्र संयोग से भाजपा उम्मीदवार ज्योति मिर्धा के चाचा हैं ने उनके खिलाफ चुनाव लड़ने से अनिच्छा जो है वो व्यक्त कर दी है। तो दोस्तों यहाँ पर भाजपा को लग सकता है बड़ा झटका राजस्थान में, क्योंकि राजस्थान में जो है वो इंडिया गठबंधन के साथ जा सकते हैं हनुमान बेनीवाल, जिसको लेकर के लोकसभा चुनाव में राजस्थान में लग सकता है भाजपा को झटका। दोस्तों आपको क्या लगता है कि इंडिया गठबंधन ऐसा ही धीरे धीरे मजबूत हर राज्य में होती चली जाएगी? सिर्फ ये राजस्थान ही नहीं, मध्य प्रदेश, यूपी, बंगाल, बिहार, राजस्थान और ऐसे बड़े बड़े राज्य, देश के सारे राज्य में इंडिया गठबंधन धीरे धीरे मजबूत होगा, जिससे लोकसभा चुनाव में भाजपा को लग सकता है बड़ा झटका और इंडिया गठबंधन की हो सकती है जीत। दोस्तों आप इंडिया गठबंधन के साथ जुड़े हुए हैं तो आप अभी कमेंट में इंडिया जरूर लिखिएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। 2024 चुनाव के लिए कांग्रेस का घोषणा पत्र तैयार, 30 लाख सरकारी नौकरी
एमएसपी कानून, जातीय जनगणना सच्चर कमेटी की सिफारिश लागू करेंगे। जी हां दोस्तों, हम आपको बता चले कि 2024 लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र तैयार कर लिया है। इसे आने वाले दिनों में CWC यानी कांग्रेस कार्य समिति द्वारा पारित होने के बाद जारी कर दिया जाएगा। कांग्रेस कार्य समिति से जुड़े सूत्रों ने भास्कर रिपोर्ट को प्रस्तावित घोषणा पत्र के ब्लूप्रिंट की जानकारी दी है। इसमें रोजगार, महंगाई से राहत और सामाजिक न्याय पर खास फोकस किया गया है। युवाओं का अपने पाले में करने की रणनीति के तमाम कांग्रेस केंद्र सरकार के खाली पड़े 30 लाख सरकारी पदों को भरने का वादा करने जा रही है। कांग्रेस के घोषणा पत्र में महिलाओं के लिए 6000 महीने और केंद्र सरकार की नौकरी में 33% आरक्षण का जिक्र भी किया गया है। ओबीसी वोट बैंक को साधने के लिए जाति आधारित जनगणना करवाने और पिछड़े जाति के लिए आरक्षण की सीमा बढ़ाने का भी वादा किया गया है। पिछले लोकसभा चुनाव के वादों को दोहराते हुए कांग्रेस न्यूनतम आय योजना के तहत गरीबों को 72,000 रुपए सालाना देने का वादा करेगी और कांग्रेस घोषणा पत्र के लिए तैयार दस्तावेज में मुस्लिम को लुभाने के लिए सच्चर कमेटी की सिफारिशों को लागू करने का भी जिक्र किया गया है। तो दोस्तों, यहाँ पर लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने खेल दिया है बड़ा दांव और 2024 चुनाव के लिए कांग्रेस का घोषणा पत्र है तैयार और घोषणा पत्र में बड़े बड़े मुद्दे हैं। 30 लाख सरकारी नौकरियां हैं, एमएसपी कानून है, जातीय जनगणना है, सच्चर कमेटी की सिफारिश लागू करना है और इस सारे जो घोषणा पत्र को लागू करेगी कांग्रेस और घोषणा करेगी, उसके बाद भाजपा की उड़ जाएगी नींद और भाजपा को लोकसभा चुनाव में लगने जा रहा बड़ा झटका। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि लोकसभा चुनाव 2024 में इंडिया वर्सेस इंडिया किसकी जीत होगी? कमेंट में जरूर लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। हम लोग पूरी मजबूती के साथ लड़ेंगे चुनाव, बिहार में देंगे चौंकाने वाले नतीजे, तेजस्वी यादव का बड़ा बयान। जी हां दोस्तों, हम आपको बता चलें कि महागठबंधन की जन विश्वास रैली के बाद पहली बार पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव मीडिया के सामने आए। इस दौरान उन्होंने कहा कि हम लोग पूरी मजबूती के साथ आने वाले चुनाव लड़ेंगे और बिहार से चौंकाने वाले नतीजे देंगे। कोई धर्म के हो, कोई जाति का हो, सभी लोग ने इस रैली में एकजुटता दिखाई है। वही नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि पूरे बिहार में हम लोगों ने यात्रा की, लोगों ने हमें प्यार मोहब्बत दिया और विश्वास दिखाया। 22 तारीख को तय किया गया था कि हम लोग रैली करेंगे और 3 तारीख को रैली की। हम लोगों ने केवल 10 दिन के अंदर जन विश्वास रैली की और रैली के दिन खराब मौसम के बावजूद भी लाखों लोग जो हैं वो एकजुट हुए। तेजस्वी यादव ने कहा कि यह एक ऐतिहासिक रैली रही। आने वाले समय में 2024 के चुनाव को देखते हुए बिहार की धरती में एक ऐतिहासिक रैली के जरिए पूरे मुल्क को पैगाम दिया कि हमारा जो गठबंधन है यह मजबूत है और आने वाले वक्त में बिहार से हम लोग चौंकाने वाले नतीजे देंगे। लोगों का जिस हिसाब से जज्बा था, यह एक बड़ी रैली हुई। बारिश के बावजूद भी लोग बैठे हुए थे। सुबह से लेकर शाम तक कोई भी मैदान से हिला नहीं। जितने मैदान में लोग थे उससे ज्यादा सड़क पर थे। उस तमाम जनता का हम शुक्रिया अदा करते हैं और सभी महागठबंधन की पार्टी के नेताओं, गठबंधन और कार्यकर्ताओं को इसे सफलता पूर्वक बधाई देते हैं और इसको पूर्ण करने के लिए उनका हम हौसला अफजाई करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर तेजस्वी यादव जन विश्वास रैली के बाद पहली बार आए न्यूज पे और कहा साफ साफ कि हम लोग पूरी मजबूती के साथ लड़ेंगे चुनाव और बिहार से देंगे चौंकाने वाले नतीजे, जिसको देख करके भाजपा की उड़ जाएगी नींद और लोकसभा चुनाव में भाजपा को लगने जा रहा है बड़ा झटका। दोस्तों, यहाँ पर बिहार में 40 लोकसभा सीटें हैं। अगर 40 की 40 लोकसभा सीटें इंडिया गठबंधन जीत जाती है तो भाजपा का केंद्र में आना हो जाएगा मुश्किल, क्योंकि यहाँ पर भाजपा को बिहार में लग सकता है बड़ा झटका। आपको जो भी कुछ लगता है दोस्तों कमेंट जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करता है अगली खबर की तरफ। प्रियंका गांधी को लोकसभा इलेक्शन 2024 से पहले बुला रही रायबरेली। शहर में जगह जगह लगे वापसी के पोस्टर। जी हां दोस्तों, हम आपको बता चलें कि उत्तर प्रदेश के रायबरेली में इन दिनों हर जगह प्रियंका गांधी के पोस्टर नजर आ रहे हैं। यह पोस्टर उनके समर्थक ने इसलिए लगाया है क्योंकि वह उन्हें यहां से लोकसभा चुनाव लड़ते देखना चाहते हैं। पोस्टर पर लिखे नारे में साफ है कि स्थानीय कांग्रेस नेता सोनिया गांधी के राज्यसभा सांसद बनने के बाद प्रियंका गांधी को सांसद के रूप में देखना चाहते हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस ने अभी तक उत्तर प्रदेश के रायबरेली में लोकसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवार की घोषणा नहीं की है। ऐसे में कांग्रेस नेता और प्रियंका गांधी के समर्थक उनकी मांग कर रहे हैं।
पार्टी नेतृत्व उन्हें लोकसभा सीट के लिए उम्मीदवार के तौर पर देखना चाहती है। दरअसल रायबरेली कांग्रेस का गढ़ है। इस सीट पर गांधी परिवार का कब्जा रहा है। इस सीट का प्रतिनिधित्व पहले खुद पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी करती थी, जिसके बाद 20 साल तक सोनिया गांधी इस सीट का प्रतिनिधित्व करती रही, लेकिन अब वह राज्यसभा सांसद बन गई है। ऐसे में अब कांग्रेस पार्टी यहां की कमान सोनिया गांधी की जगह प्रियंका गांधी को सौंपना चाहती है। प्रियंका गांधी वाड्रा के समर्थक द्वारा लगाए गए पोस्टर वे लिखे गए हैं कि कांग्रेस के विकासकार रायबरेली बुला रहा है, और प्रियंका गांधी इस पोस्टरों में प्रियंका गांधी के साथ साथ सोनिया गांधी, पूर्व पीएम इंदिरा गांधी, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आजाद की तस्वीर है। तो दोस्तों यहाँ पर बड़ी खबर आ रही है कि प्रियंका गांधी को लोकसभा इलेक्शन 2024 से पहले बुला रहा है रायबरेली। शहर में जगह जगह लगाए गए हैं पोस्टर, जिसको देख कर के भाजपा की उड़ गई है नींद। और ये जो रायबरेली सीट है वो कांग्रेस का गढ़ माना जाता है। कोई भी प्रत्याशी अगर वहां से चुनाव लड़ेगा कांग्रेस का तो जीतेगा ही, चाहे अपोजिट विपक्ष में कोई भी क्यों ना हो। दोस्तों आपको क्या लगता है कि प्रियंका गांधी को रायबरेली से ही चुनाव लड़ना चाहिए, हाँ या ना? कमेंट जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। ममता का बड़ा ऐलान, आशा व आंगनवाड़ी वर्कर्स को तोहफा, सैलरी में हुआ बड़ा इजाफा। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता चलें कि लोकसभा चुनाव से ठीक पहले पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बड़ा ऐलान किया है। सीएम ममता बनर्जी ने राज्य की आशा वर्कर और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को बड़ी खुशखबरी देते हुए उनकी सैलरी में बड़ा इजाफा कर दिया है। टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी ने कहा कि अप्रैल महीने से आशा कार्यकर्ताओं, आंगनवाड़ी वर्कर्स की सैलरी में 750 रुपए की बढ़ोतरी का फैसला लिया गया है। बता दें कि ममता ने ऐसे वक्त में यह ऐलान किया है जब प्रधानमंत्री मोदी बंगाल में ही मौजूद हैं और कई परियोजनाओं का उद्घाटन भी किया है। समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक ममता बनर्जी ने बुधवार को कहा कि अप्रैल से आशा कार्यकर्ताओं के वेतन में 750 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। वह हमारे गौरव हैं क्योंकि वह बहुत कड़ी मेहनत करती हैं। वह हर बुरे वक्त में हमारा साथ देती हैं। मुझे यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का वेतन भी अप्रैल से 750 रुपए बढ़ा दिया जाएगा। आंगनवाड़ी सहायिका यानी सहायकों को लगभग 6000 रुपए मिलते हैं। 1 अप्रैल से उनका वेतन 500 रुपए बढ़ जाएगा। मुझे उम्मीद है कि वह जीवन में अच्छा करेंगी और माँ माटी मानुष सरकार हमेशा लोगों के साथ रहेगी। तो दोस्तों यहाँ पर मोदी सरकार खुद जो है, मोदी जी बंगाल में अभी वहाँ पे ही हैं और इसी बीच ममता बनर्जी ने कर दिया है मोदी सरकार के आगे बड़ा ऐलान और साफ साफ कह दिया है कि आशा व आंगनवाड़ी वर्कर्स को तोहफा दे दिया और सैलरी में बढ़ा दिया है, सैलरी को में इजाफा कर दिया है। जिसको देख करके बंगाल में जो मोदी सरकार गेम खेल रही थी, खेला कर रही थी, उसको ममता बनर्जी ने 1 मिनट में रोक दिया है। दोस्तों आपको क्या लगता है कि ममता बनर्जी भाजपा को जीतने बंगाल में नहीं देगी और टीएमसी को लोकसभा चुनाव में बड़ी जीत मिलने जा रही है, इंडिया गठबंधन को बड़ी जीत मिलने जा रही है, हाँ या ना? कमेंट जरूर बताएगा। इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। योगी सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार पर कांग्रेस ने भाजपा को घेरा। अजय राय बोले सिर्फ जातीय संतुलन के लिए बनाया मंत्री। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बताए चलें कि कांग्रेस प्रदेश अजय राय ने कहा कि मंत्रिमंडल विस्तार के साथ ही किसान व श्रमिकों के मुद्दों को लेकर के भाजपा पर तीखा हमला बोला है। अजय राय ने कहा कि लोकसभा चुनाव से एन पहले मंत्रिमंडल का विस्तार भाजपा की घबराहट को दर्शा रहा है। आरोप लगाया कि सुलहलदेव भारतीय जनता समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर व भाजपा एमएलसी द्वारा सिंह चौहान को सिर्फ जातीय संतुलन साधने के लिए मंत्री बनाया गया है। लोकसभा चुनाव में 400 सीटों का दावा करने वाली भाजपा के नेता चुनाव लड़ने से ही मना कर रहे हैं। वरिष्ठ नेता डॉक्टर हर्षवर्धन ने तो राजनीति से ही संन्यास ले लिया है। तो दोस्तों यहाँ पर अजय राय ने साफ साफ मोदी सरकार को घेरते हुए कहा कि वर्ष व ओला वृष्टि से फसलों को हुए नुकसान के मुद्दे को लेकर के भी सरकार को घेरा है। कहा कि फसलों को नष्ट हुए 2 दिन से अधिक हो गया, लेकिन अब तक कोई जिम्मेदारी लेने वाला दस्तावेज नहीं पहुंचा है। मुख्यमंत्री ने 24 घंटे में मुआवजा देने की बात कही थी, पर उस पर अमल नहीं हुआ। आपदा से जुड़ा टोल फ्री नंबर भी काम नहीं कर रहा है। किसान को त्वरित लाभ देने के वजह नुकसान का आकलन कराए जाने की बात की जा रही है।
तो दोस्तों यहाँ पर अजय राय ने बुरी तरीके से घेर लिया है भाजपा सरकार को और योगी सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार पर कांग्रेस ने भाजपा को घेरा और अजय राय ने साफ साफ बोल दिया है कि जाति संतुलन के लिए बना रहे हैं मंत्री भाजपा और लोकसभा चुनाव के बाद वापस इनसे भाजपा जो है वो मंत्री पद छीन लेगी। दोस्तों आपको भी लगता है कि लोकसभा चुनाव के लिए मंत्री पद दिया जा रहा है इन लोगों को, ऐसा कर रही है भाजपा? हाँ या ना कमेंट जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। उत्तराखंड में बीएसपी इसी हफ्ते घोषित करेगी 500 सीटों के पर प्रत्याशी। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बताए चलें कि आगामी लोकसभा चुनाव के लिए तैयार में जुटी बहुजन समाजवादी पार्टी इसी हफ्ते अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर सकती है और पांचों लॉस के साथ ही मंगौर विधानसभा उपचुनाव के लिए भी प्रत्याशी की घोषणा की जाएगी। हालांकि बीएसपी चुनाव की तैयारी से पहले से ही जुटी हुई थी। तो दोस्तों यहाँ पर मायावती का बड़ा ऐलान कर दिया है और यहाँ पे उत्तराखंड में बीएसपी इसी हफ्ते घोषित करेगी पांचों लॉस सीटों पर प्रत्याशी और यहाँ पर बीएसपी मजबूती के साथ लोकसभा चुनाव लड़ने जा रही है, जिसको लेकर के भाजपा को लोकसभा चुनाव में लग सकता है बड़ा झटका। और यहाँ पहली लिस्ट मायावती लोकसभा चुनाव के ऐलान के तुरंत बाद घोषित कर देगी और सारे सीटों पर मायावती अपने प्रत्याशी उतारने जा रही है और मजबूती के साथ बहुजन समाजवादी पार्टी जो है वो लोकसभा चुनाव लड़ने जा रही है। दोस्तों आप भी मायावती के साथ खड़े हैं और आपको भी लगता है कि अब की बार बहुजन की सरकार और यहाँ पर भाजपा को लग सकता है बड़ा झटका, क्योंकि मायावती बड़ी महिला चेहरा है, दलित चेहरा है जो प्रधानमंत्री मोदी को रोकने का काम करेंगी और भाजपा और एनडीए को देंगी बड़ा झटका। दोस्तों आपको क्या लगता है कि मायावती इंडिया गठबंधन में आके शामिल हो जाएंगी और इसके चलते मोदी सरकार को लगेगा झटका और मायावती मोदी सरकार को रोकने के बाद मायावती हो सकती है प्रधानमंत्री का चेहरा? आपको जो भी कुछ लगता है दोस्तों कमेंट जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।